सभी बच्चों को नमस्कार, आशीर्वाद। आज एक थ्योरी का विषय हम लेके चल रहे हैं। भारत के लोक नृत्य, विशेष रूप से उत्तर भारत के। उत्तर भारत में हमारे कौन कौन से प्रांत आते हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ये प्रांत जो हैं हमारे उत्तर भारत में आते हैं, जिनके लोक नृत्यों के बारे में आपको हम बताएंगे। जम्मू कश्मीर, सबसे पहला राज्य हम लेते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के दो प्रमुख लोक नृत्य हैं, एक रोफ नृत्य, रोफ, और दूसरा बच नगमा। ये दो नृत्य हैं जो वहाँ पे ज़्यादातर किए जाते हैं। तीज त्यौहार पे, किसी विवाह के फंक्शन पे, या किसी बच्चे के होने में, या शादी ब्याह में, इनमें ये उत्सव ऐसे होते हैं जिनमें ये नृत्य किए जाते हैं। सामूहिक रूप से इनको नृत्य को किया जाता है। रोफ नृत्य, इसमें केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं। यह नृत्य विवाह, ईद और अन्य त्योहारों के अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है। रोफ नृत्य के साथ ही रोफ के गीत भी गाए जाते हैं। इस नृत्य में स्त्रियां दो अर्धमंडलाकार पंक्तियों में खड़ी होती है, मतलब सेमी सर्किल वो बना लेती हैं और एक दूसरे की तरफ ऐसे मुंह करके खड़े होते हैं और सेमी सर्किल में खड़े होते हैं, हाफ सर्किल बना करके, और एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे के कंधों पे हाथ रखकर ये 1-1.5 पग आगे पीछे अपने पैरों को उठाते हुए रोफ गीत गाती हैं। मतलब 1-2 कदम आगे लेंगे तो 2 कदम पीछे हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के पहले करीब आते हैं, फिर यूँ दूर हो जाते हैं डांस करते हुए, नृत्य करते हुए, और साथ में रोफ जो गीत हैं वो भी गाते हैं। कभी गीत की चरम सीमा पर लय बहुत द्रुत हो जाती है। बहुत तेज़ गति से रोफ जो है धीरे धीरे स्पीड अपनी बढ़ाता हुआ और अपनी चरम गति को प्राप्त करता है। पैरों को जल्दी उठाते हैं। शरीर का बोझ जो है, शरीर का जो वज़न है वो पीछे रखते हैं। तो द्रुत लय के साथ गीत के बोल भी कहने कठिन हो जाते हैं, तो दोनों पंक्तियां एकदम टूट जाती हैं और हंसी खुशी में रोफ समाप्त हो जाता है। ये इनका तरीका है करने का। जो इसमें ये उन लोगों का जो पोशाक है, कश्मीरी पोशाक, वो पहनते हैं ये लोग, जिसमें फिरन होती है, उनके पहनने की सलवार होती है, और माथे पे बांधने का एक रुमाल होता है। इन लोगों के बड़े बड़े कानों के झुमके होते हैं सिल्वर के, और टीका होता है। नाक की नथनी बड़ी, इन लोगों के रिवाज है, बड़ी नाक की नथ पहनते हैं। गले में हार, ये सब चूड़ियाँ, ये सब श्रृंगार की इनके साधन वो होते हैं, श्रृंगार की चीज़ें। और उसके साथ में इनका वेशभूषा भी होती है, जो कलरफुल वेशभूषा होती हैं। और इस तरीके से पहले धीमी लय में ये प्रारंभ होता है नृत्य, और उसके बाद में अपनी धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाता हुआ ये एक बहुत तेज़ लय में ये एक तरीके से इसकी लय बहुत तेज़ होती चली जाती है। और फिर जब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है तेज़ लय में नृत्य करना और संग में गाना, उसके बाद में जो है इनका एक तरीके से ये लोग सब हंसी खुशी में अपने गीत को और नृत्य को समाप्त करते हैं, और इस तरीके से रोफ नृत्य की समाप्ति होती है। एक अन्य नृत्य है बच नगमा। बच नगमा एक प्रकार की सलामी से आरंभ होता है। सुर मिलने के अंतर सर्वप्रथम एक धुन बजाई जाती है तथा
बचनगमा के जो नर्तक हैं वो खड़े होकर धुन की लय पर पीछे झुककर सबको प्रणाम करते हैं और पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आकर पैरों का काम दिखाते हैं। इसमें लय तथा आश्रय मुख्य होता है। किसी भी ताल का प्रयोग न होने के कारण इस अंश को हम शुद्ध नृत्य कह सकते हैं। इसके उपरांत बच्चा अपने हाथ सीधे चक्कर लगाता है। तत्पश्चात वह क्रिया गीत को गाकर उसके भावों के अंग संचालन एवं विभिन्न मुद्राओं द्वारा व्यक्त करता है कि उसके गीत को, जो गीत होता है उसमें। बच्चे की वेशभूषा में प्रधान वस्त्र एक लंबा चोगा जैसा होता है जिसको पेशवाज कहते हैं। पेशवाज के अतिरिक्त बच्चा दुपट्टे का भी प्रयोग करता है। इसके पैरों में घुंघरू भी बांधे जाते हैं। ये इस तरीके से एक बचनगमा नृत्य करते हैं। तो जो बच्चा जो नृत्य करता है, नर्तक, उसको बच्चा के नाम से संबोधित करते हैं। और कुछ उसमें ऐसा भी सुनने में आता है कि ये नृत्य को एक कथक स्टाइल का भी बताने का कई विद्वानों ने इसका प्रयास किया है कि बचनगमा जो नृत्य है, जो बच्चा करता है, ये सब मतलब अफ़गानिस्तान में, ईरान में, इधर भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये नृत्य, और जम्मू कश्मीर में तो है ही। तो उसमें जो नर्तक होता है उसको बच्चा कहते हैं, और वो नृत्य करता है। उसका सर की लेना और पैरों का जो मूवमेंट रहता है, हाथों का जो मूवमेंट रहता है, तो उसकी बहुत से लोग जो कहते हैं कि उसकी जो है समानता एक तरीके से कथक नृत्य के साथ में देखने को मिलती है। तो इस तरीके से एक अन्य नृत्य है कुडड नृत्य। यह धार्मिक पहाड़ी नृत्य है जो नाग पंचमी आदि पर प्रस्तुत किया जाता है। कुडड का अर्थ है मेला। मेलों पर नाचे जाने के कारण ही इसका नाम कुडड पड़ा है। रात होते ही देव स्थान के पास आग का अलाव जलाया जाता है। पुजारी, भक्तगण, कलाकार और दर्शक पहले तो मशाले लिए हुए अलाव की परिक्रमा करते हैं। तत्पश्चात दूर हटकर एक बड़े से घेरे में खड़े हो जाते हैं। कलाकार घेरे के अंदर आ जाते हैं। बड़ी मधुर और गंभीर ताल पर नृत्य आरंभ होता है। नर्तक बड़े ही लास्यपूर्ण ढंग से अपने अंगों का संचालन करते हैं और झूम झूम कर नाचते हैं, और इस तरीके से ये कुडड नृत्य संपन्न होता है। तो जम्मू कश्मीर के 3 नृत्य, 2 तो प्रसिद्ध हैं, एक तो रौफ नृत्य और बचनगमा नृत्य। उसके अलावा एक नृत्य और इसमें पाया जाता है, उसको कहते हैं कुडड नृत्य। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर के 3 नृत्य हुए। अब हम चलते हैं आगे पंजाब की तरफ, जिसका भांगड़ा नृत्य तो सर्वविदित है और सब जगह प्रचलित है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं। ये पंजाब का लोक नृत्य है भांगड़ा नृत्य। जितनी मस्ती और तन्मयता पंजाबियों में इस नृत्य के समय पाई जाती है, उतनी और किसी में नहीं। भांगड़ा नृत्य की उत्पत्ति स्थल लायलपुर का इलाका है। भांगड़ा नृत्य का वास्तविक आनंद विवाह के अवसर पर मिलता है। ढोल पर चोट पड़ते ही मंडली नृत्य के लिए तैयार हो जाती है। नर्तक गोल घेरा बना लेते हैं। स्त्रियों को घेरे में करके वे नृत्य आरंभ करते हैं। मंडली का नेता नृत्य की मुद्रा में होकर गीत गाता है और गीत के एक निश्चित स्थान पर ही नृत्य की आरंभ हो जाता है। गीत गाते हुए कई चक्कर लगाते जाते हैं। गीत के एक निश्चित स्थान पर ही नृत्य आरंभ करते हैं। बोलों के बाद और टप्पों के बाद भांगड़ा के क्रम को टूटने नहीं देते। ढोलक तो नर्तकों में जान फूंकती है। ढोल के धीमे पड़ते ही नृत्य में शिथिलता आ जाती है। इसी प्रकार कुछ क्षण के उपरांत ढोल में तेजी आ जाती है।
5-6 घंटे तक यह नृत्य बराबर चलता है। पंजाबी रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, सिर पर पगड़ी, हाथ में रुमाल या कपड़ा लेते हैं, कभी कभी घुंघरू भी बांधते हैं और कुर्ता पहनते हैं रंग बिरंगा और साथ में लुंगी बांधते हैं ये लोग, जो इनकी एक विशेषता है पंजाब के नृत्य की। और उसमें ये तरह तरह के करतब भी दिखाते हैं, जैसे जिम्नास्टिक वगैरह में आपको देखने को मिलेगा, दोनों हाथ ज़मीन पे टिका कर के करना, अपने नीचे बैठ कर के और पैरों को गोल घुमाना, एक पैर को गोल घुमाना और एक पैर नीचे टिका हुआ रहता है लेफ़्ट वाला, और राइट वाला जो है वो ऐसे घूमता है और वापस अपनी जगह पे आ जाता है। तो इसे कई तरीके से ये लोग अपने करतब दिखाते हैं और अपना एक नृत्य प्रस्तुत करके वो एक तरीके से अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, एक अपना आकर्षण जो है वो आकर्षित करने का प्रयास करते हैं दर्शकों को और स्त्रियों को। तो ये भांगड़ा नृत्य है पंजाब का। उसके अलावा एक अन्य नृत्य है गिद्दा। गिद्दा एक नृत्य है, वो भी पंजाब का है। यदि भांगड़ा जो है पुरुष प्रधान नृत्य है तो गिद्दा महिलाओं का नृत्य है। यदि एक तांडव का प्रतीक है तो दूसरा लास्य का प्रतीक है। पंजाब की सुंदर स्वस्थ स्त्रियां मेहंदी हाथों में लगा कर के अपनी हथेलियों से ताली बजाती हैं। गिद्दा विवाह के अवसर पर औरतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। विवाह में आए हुए संबंधियों की स्त्रियों को मेल कहते हैं। मेल में आई हुई स्त्रियां यह नृत्य करती हैं। भांगड़ा और गिद्दा में आजकल बहुत से वाद्य यंत्र प्रयुक्त होने लगे हैं, पर इनके साथ प्रयुक्त होने वाला असली वाद्य है ढोलक और घड़ा और ढोल। ये इस पंजाब के नृत्य की विशेषता है, जो सिर्फ एक ढोलक की थाप पे या ढोल के जो बजाते हैं ये लोग, ढोल पे जो लयकारी दिखाते हैं या जो उनका ठेका चलता है, एक तरीके से कह रहे कि कई प्रकार ये लोग बजाते हैं अपने नृत्य इसमें ढोल पे, और उसी में जो है वो एक तरीके से ढोल की आवाज़ सुनते ही जो है नृत्य करने का मन कर आता है और अपने आप ही जो है नर्तक जो है या जो भी खड़ा हुआ है उस समय वो अपने आप को रोक नहीं पाता भांगड़ा और गिद्दा नृत्य करने से। तो ये इसकी विशेषता है। और आज हमने 2 प्रांतों के लोक नृत्य देखे, आपको बताए, जम्मू कश्मीर के और पंजाब के। आगे के जो है अब नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे, ठीक है। आप लोग को इसका PDF भेज दिया जाएगा सारा। धन्यवाद।